हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड के यानी यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस जो है, इन दोनों में कैसे हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक क्यूब कंसिडर किया है जिसके सभी फेजेस पर एक इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन। ठीक है, तो अब हम इस सिग्मा एन की वजह से, ये जो स्ट्रेसेस लगे हुए हैं इसकी वजह से ईच डायरेक्शन यानी एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन निकालेंगे। ठीक है, तो नेट स्ट्रेन क्या होता है? जो स्ट्रेन है अगर आप एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो इसमें स्ट्रेन और इस फेसिस में स्ट्रेन और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा इन सभी का अलजेब्रिक सम होगा, और जो अलजेब्रिक सम होके आएगी वो इस एक्स डायरेक्शन में नेट टेंसाइल स्ट्रेन होगी क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, तो हम निकालते हैं नेट टेंसाइल स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन। ओके, तो कितनी होगी? इज इक्वल टू जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन है वो कितनी होगी फ्रेंड्स? हमें पता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेन, अब देखो ये तो एक्स डायरेक्शन में है, जो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है, ओके फ्रेंड्स, तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो इस एक्स के परपेंडिकुलर है, यानी हम इसको कह सकते हैं ये लैटरल स्ट्रेन है। ओके, तो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल में स्ट्रेन में रिलेशन होता है पॉइजन्स रेशो से 1/m इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वहाँ से आप 1/m इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो हमें लैटरल यानी सिग्मा वाई जो है इस डायरेक्शन के कंपैरिजन में क्या है? लैटरल है। तो हमें लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल को इधर भेज देंगे, लैटरल की वैल्यू हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल अपॉन एम यानी सिग्मा एन अपॉन एम ई। ओके, माइनस क्योंकि कॉम्प्रेसिव है सिग्मा एन अपॉन एम ई। सेम जेड डायरेक्शन में भी ऐसा ही होगा, सिग्मा एन अपॉन एम ई। देन ये हमारे पास सिग्मा एन अपॉन ई हम कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस 2/m, -1/m होगा, -1/m जो हो जाएगा -2/m। तो ये तो ईच डायरेक्शन में हमने स्ट्रेन निकाल दिया। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में भी होगा और ऐसे ही वाई डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा एन जो है वो इक्वल है, तो सेम वैल्यू आएगी एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। अब हम अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें फ्रेंड्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है किसी भी एलिमेंट में वो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन का सम होता है, यानी जो EV होता है वो EX प्लस EY प्लस EZ होता है। और यहाँ पर हमने कहा कि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में सेम है, यानी EX बराबर है EY और बराबर है EZ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू EX EY और EZ जो भी आप चाहो। ये आपने स्ट्रेन निकाल रखा है, लीनियर स्ट्रेन आपने निकाल रखा है। ठीक है, 3 इंटू सिग्मा एन अपॉन ई 1 माइनस 2/m। ओके, बट जो EV होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस के होता है बराबर, हुक्स लॉ से, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन और बल्क मॉडुलस के, ये भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इस एलिमेंट में और ये भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानो तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड, देन सिग्मा एन अपॉन के इज इक्वल टू 3 सिग्मा एन अपॉन ई 1 माइनस 2/m। ओके, देन सिग्मा एन से सिग्मा एन कैंसल, सो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, के को हम इधर भेज देंगे, ई को इधर, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2/m। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।